अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज। पिछले वीडियो लेक्चर्स में जो कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन, इसी तरह जर्नल और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के ऊपर वीडियोस थी, उनमें हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल किया था जिनकी क्लैरिफिकेशन करना ज़रूरी है, जो कि अकाउंटिंग में हमारी जो है बेस बनाती हैं। उन के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए इस वीडियो लेक्चर में हमने 10 टर्मिनोलॉजीज को लिया है और इनके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन। कि ट्रांजैक्शन से मुराद तमाम इकोनॉमिक इवेंट्स जो आपकी बिजनेस को असरअंदाज करें। इकोनॉमिक इवेंट से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल कोई परचेज होती है या कोई सेल होती है तो इधर मनी इन्वॉल्व होती है कि परचेज के बदले आप जो है कोई ना कोई पेमेंट करते हैं, इसी तरह सेल के बदले पेमेंट रिसीव होती है आपको। तो बिजनेस की जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनकी रिकॉर्डिंग हम अकाउंटिंग में करते हैं। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है? तमाम कारोबारी लेन देन जो कारोबार करता है और इनकी रिकॉर्डिंग हम कहाँ पे करते हैं? अकाउंटिंग में करते हैं। ठीक हो गया। दूसरी टर्मिनोलॉजी है अकाउंट। अकाउंट से क्या मुराद है? अकाउंट बेसिकली डिटेल होती है किसी भी आइटम या पर्सन के बारे में जो बिजनेस से रिलेट करते हैं। देखिए, हमारे सब्जेक्ट का नाम भी अकाउंटिंग है, तो अकाउंटिंग और अकाउंट से क्या मुराद है? अकाउंट बेसिकली जहां पर बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? अकाउंट कहते हैं। कि फॉर एग्जांपल कैश का अकाउंट है, तो कैश के बारे में कैश आया कितना और कैश गया कितना, मतलब इधर हमारे पास रिसीट्स आ जाती हैं और इधर हमारे पास पेमेंट्स आ जाती हैं। तो मतलब क्या हुआ हमारा इधर कि अकाउंट जो है किसी आइटम के बारे में, अभी वो आइटम कौन सा हो गया? कैश हो गया। कैश के बारे में तमाम जो डिटेल रखता है कि कैश आया कितना है, इनफ्लोस कितने हुए और आउटफ्लोस कितने हुए हैं, उनके बारे में जो डिटेल होती है उसको हम क्या कहते हैं? अकाउंट। या बिजनेस ट्रांजैक्शंस को जहां पर रिकॉर्ड किया जाता है उसको हम ट्रांजैक्शन अकाउंट कहते हैं। अकाउंट के दो साइड्स होते हैं, एक होता है लेफ्ट हैंड साइड और एक होता है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को हम डेबिट कहते हैं और राइट हैंड साइड को हम क्रेडिट कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये थी हमारे पास अकाउंट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन। फिर इसके बाद है एसेट्स। एसेट्स से मुराद तमाम इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो कारोबार ओन करता है और पोजेस करता है, और ये जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं ये आपको फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। अभी इकोनॉमिक रिसोर्सेज से क्या मुराद है कि इसके बदले में आपने कुछ पेमेंट्स किसी को की होंगी तभी आपको ये इकोनॉमिक रिसोर्सेज मिले होंगे, या आपके पास ये कोई वैल्यू रखते होंगे। फॉर एग्जांपल, हमने फर्नीचर, कारोबार ने फर्नीचर परचेज किया तो पेमेंट करके फर्नीचर को परचेज करेगा और इससे बेनिफिट लेगा। इसी तरह हमारे पास बिल्डिंग हो गई, लैंड हो गया, कार हो गई, कैश हो गया, बैंक हो गया, सारे के सारे एसेट्स हैं जो कारोबार के असासे हैं, और ये कारोबार जो है इनको यूटिलाइज करता है रेवेन्यू की जनरेशन करने के लिए या अपने ऑपरेशंस को सपोर्ट करने के लिए। ठीक हो गया। इसके बाद है हमारे पास लायबिलिटीज। लायबिलिटीज ऑल दोज ऑब्लिगेशन जो कारोबार ने अदा करनी है, तमाम की तमाम वो जिम्मेदारियां जो कारोबार ने अदा करनी है। फॉर एग्जांपल, इसमें हमारे पास अकाउंट पेएबल हो गया, नोट पेएबल हो गया, किसी बैंक से लोन लिया, सही हो गया, बॉन्ड हो गए जो कि लॉन्ग टर्म डेट सिक्योरिटी है। तो इससे क्या होता है? कारोबार की पास फाइनेंसेस तो चले जाते हैं, पैसा तो चला जाता है, लेकिन कारोबार ने ये पैसा वापस अदा करना है। कारोबार की ये जिम्मेदारी है कि ये तमाम जो लायबिलिटीज हैं उनको पे करे। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में ऑल दोस पेमेंट्स आ जाती हैं जो कारोबार इसलिए करता है ताकि रेवेन्यूज को जनरेट कर सके। फॉर एग्जांपल, सैलरीज का एक्सपेंस करता है, रेंट एक्सपेंस करता है और इसके साथ साथ फ्यूल एक्सपेंस करता है। ये तमाम एक्सपेंसेस इसलिए कर रहा है ताकि रेवेन्यूज को जनरेट किया जा सके। इधर ये याद रखना जरूरी है कि कुछ एक्सपेंसेस इस तरह होते हैं जो कि नॉन कैश होते हैं। फॉर एग्जांपल, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस एक ऐसा एक्सपेंस है जो कि एसेट्स को हमने यूज किया या एसेट को हमने इस्तेमाल करने से उसकी वैल्यू में जो कमी आई उसको हम डिप्रिसिएशन कहते हैं। या ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं? एसेट की कॉस्ट को एक्सपेंस में कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि हमने उस एसेट को यूज किया है
और उसमें वियर एंड टियर की वजह से कुछ कमी आई होगी, तो उसकी जो रिकॉर्डिंग है उसको भी हम डिप्रिसिएशन एक्सपेंस कहते हैं। तो ये नॉन कैश एक्सपेंस है, ठीक हो गया। लेकिन ये किस लिए करते हैं, एसेट को किस लिए यूज करते हैं, ताकि हम रेवेन्यू को जनरेट कर सकें। तो एक्सपेंसेस की डेफिनेशन में ये याद रखना जरूरी है कि एक्सपेंसेस तमाम के तमाम इसलिए की जाते हैं ताकि हम रेवेन्यूज को जनरेट कर सकें। तो अब इधर रेवेन्यू से क्या मुराद है, रेवेन्यू हमारे पास दो तरीके से आती है, या तो हम सेल करते हैं गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, ठीक हो गया, या रेंडरिंग सर्विसेज से के खिदमात प्रोवाइड करके। फॉर एग्जांपल कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, वो क्या करती है, चीजों को बेचती है, सामान बेचती है। जैसे कि आप एग्जांपल लेके दें कोहाट टेक्सटाइल मिल, तो कोहाट टेक्सटाइल मिल क्या करती है, अपनी रेवेन्यू कैसे जनरेट करती है, टेक्सटाइल रिलेटेड प्रोडक्ट्स को बेचकर। इसी तरह हमारे पास रेंडरिंग सर्विसेज से भी रेवेन्यू आती है। रेंडरिंग सर्विसेज से रेवेन्यू कैसे आती है, फॉर एग्जांपल पीआईए किसी पर कोई चीज नहीं बेचता, लेकिन वो अपने टिकट्स वगैरह बेचता है और लोगों को ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इससे उसकी रेवेन्यू जनरेट होती है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की, ठीक हो गया। फिर है हमारे पास कैपिटल, कैपिटल से इधर मुराद ये है कि ओनर का कैपिटल, ठीक हो गया। ओनर का कैपिटल से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल ओनर ने इन्वेस्टमेंट कितनी की है बिजनेस में, कारोबार में मालिक का सरमाया, ओनर्स इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस, कारोबार में मालिक का सरमाया कितना है, ठीक हो गया, इसको हम कैपिटल कहते हैं, ठीक। फिर है हमारे पास ड्राइंग्स, फॉर एग्जाम्पल कारोबार से मालिक अपने जाती इस्तेमाल के लिए कुछ पैसे विड्रॉ करता है, कि फॉर एग्जाम्पल उसके घर का बिल आया बिजली का, तो उसने बिल के अदा करने के लिए अपनी बिजनेस से, कारोबार से 20,000 रुपीज दिए और बिजली का बिल अदा कर दिया। तो ये क्या है, कि कारोबार से उसने अपने जाती इस्तेमाल के लिए कुछ पैसे निकाले हैं, इसको हम कहते हैं ड्राइंग्स, ठीक हो गया। ये कैपिटल को कम करता है। बेसिकली कैपिटल में क्या हो रहा है, हम कारोबार में पैसा डाल रहे हैं, जबकि ड्राइंग्स में कारोबार से पैसा निकाल रहे हैं अपने जाती इस्तेमाल के लिए। ये याद रखना जरूरी है कि ये जाती इस्तेमाल के लिए, पर्सनल यूज के लिए। इधर एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि सेपरेट एंटिटी अजम्पशन, कि जब भी अकाउंटेंट अकाउंटिंग करता है तो वो बिजनेस को और ओनर को अलग अलग रखता है, अलग अलग डील करता है। बिजनेस के अपने खर्चे होते हैं, अपनी जो है उसकी एक्सपेंसेस होते हैं, अपनी लायबिलिटीज होती हैं, अपनी रेवेन्यूज होती हैं। ओनर के अपने खर्चे, अपनी लायबिलिटीज, अपनी रेवेन्यूज वगैरह, ठीक हो गया। तो वो अलग अलग डील किया जाता है। तो जब कारोबार से मालिक पैसा निकालता है उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। फिर है हमारे पास प्रॉफिट, कि फॉर एग्जांपल रेवेन्यूज हमारी 4,000 की हुई हैं और एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज हमारे पास 4,000 की हुई हैं और एक्सपेंसेस हमारे पास 2,000 की हुई हैं, तो इसका मतलब यह है 2,000 का प्रॉफिट कारोबार ने जनरेट किया है, ठीक हो गया। कि रेवेन्यूज, आमदन ज्यादा है, खर्चे कम है। अब इसके बराबर अगर रेवेन्यूज 4,000 हो और एक्सपेंसेस कारोबार के 4,500 हो जाए, तो 500 का लॉस हुआ होगा कारोबार, ठीक है, लॉस हुए। ये थी कुछ अकाउंटिंग से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज। इस वीडियो में अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।